बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने पहली बार पोर्नोग्राफी मामले में अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। पिछला कुछ समय शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के परिवार के लिए काफी मुश्किल भरा रहा, ये उनका स्टेटमेंट है। पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार होने के बाद अब राज कुंद्रा को राहत की सांस मिली है, जमानत पर वो बाहर हैं। राज कुंद्रा ने मीडिया से इस मामले में दखल न देने और उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की है, बात की है। पोर्नोग्राफी के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में मैं शामिल नहीं हूं, यह राज कुंद्रा का कहना है। चुप्पी को कमजोरी समझा जा रहा है। मेरे खिलाफ बदले की कार्रवाई हो रही है। मामला अभी विचाराधीन है और मैं हर तरह के मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मामला कोर्ट में है। न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा है। अंकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकुर, इस स्टेटमेंट को कैसे देखा जाए, पब्लिकली या फिर यूं कहें कि सोशल लाइफ के लिए पहली बार ये स्टेटमेंट आया है, क्या क्रक्स कहता है इसका? देखिए, 2 महीने लगातार जेल में रहे थे राज कुंद्रा। 19 जुलाई को उनको अरेस्ट किया गया था पोर्नोग्राफी के मैटर में, और उसके बाद लगातार वो कोशिश करते रहे। वो हाई कोर्ट में भी उन्होंने मूव किया था, उसके बाद सेशंस कोर्ट या लोअर कोर्ट, तमाम जगह अपने बेल के लिए एप्लीकेशन की थी। 2 महीने लगातार पोर्नोग्राफी के चार्जेस की वजह से उनको जेल में रहना पड़ा था। जब जेल से बाहर आए हैं, उसके बाद एक लंबा वक्त उन्होंने लिया अपना ये स्टेटमेंट जाहिर करने में। 21 सितंबर के आसपास का वक्त है जब उनको बेल मिली थी, और आज जब हम बात कर रहे हैं दिसंबर का महीना है। राज कुंद्रा सोशल लाइफ से हमें फिलहाल तो लाइमलाइट में हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जाहिर तौर पर जब ये स्टेटमेंट तैयार किया होगा तो उन्होंने अपनी पूरी लीगल टीम के साथ बैठकर उसको फ्रेम किया है। और अगर आप शुरुआत से देखें तो उन्होंने पहली ही लाइन में इस बात को क्लियर कर दिया है कि मेरा पोर्नोग्राफी के डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी किसी तरह के फिल्मिंग से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरे पे जो मुझ पे आरोप लगाए गए हैं पूरी तरह झूठे हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा मैं कानून का सम्मान करता हूं, मैं ट्रायल के लिए तैयार हूं। जो ट्रायल अभी इस केस का शुरू होगा, और जो सारा ठीकड़ा है उन्होंने मीडिया के सर पे डाल दिया है कि मीडिया ने उनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया। उनकी प्राइवेसी जो है उसको भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। उनको और उनके परिवार को उसका बहुत बड़ा भुगतान उठाना पड़ा है, और अब वो खुद को अकेले छोड़ देने की जो एक रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अपना पाक जो दामन है उनको पूरी तरह पाक साफ बता रहे हैं, और जो पूरी उनकी गलतियों का जो ठीकड़ा जो कि कानूनी इस वक्त दांव चल रहे हैं अदालत में, इस पूरे मामले की ट्रायल होनी है, वो पूरा जो ठीकड़ा है वो मीडिया के सर पे डाल दिया है। नहीं, मीडिया के सर पे तो डाल दिया, लेकिन पुलिस ने तो अपने आईपीसी के तहत काम किया ना, पुलिस ने तो साइबर क्राइम के तहत काम किया ना, पुलिस ने तो पोर्नोग्राफी एक्ट के तहत काम किया ना, धाराएं तो लगी है ना। सिर्फ धाराएं नहीं लगी हैं, हमारे पास जी न्यूज लगातार जब ये पूरा केस चल रहा था जुलाई अगस्त के महीने में, लगातार उन चैट्स को भी सामने लेकर आ रहे थे जिसमें राज कुंद्रा प्लान बी की भी बात करते हुए नजर आए थे। प्लान बी था जो कि पहला प्लेटफॉर्म था, जब उसको शटडाउन होने की नौबत आने वाली थी या लग रहा था उसको शटडाउन कर दिया जाएगा, तो फिर हम प्लान बी पे आएंगे, कैसे हम वो कंटेंट आगे देंगे। वो तमाम तरह के चैट्स हैं जिसमें खुद राज कुंद्रा उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इंक्लूड रहे हैं। तो ये तो बात अभी फिलहाल ट्रायल का हिस्सा होगी जब वो गिल्टी हैं या नॉन गिल्टी हैं। ये जो सारी बातें हैं, या उनको फंसाया गया है या जानबूझ के मीडिया उनको बदनाम कर रही है, ये सब बातें तो अभी ट्रायल के हिस्सा होंगी। फिलहाल तो जो हम बात कर रहे हैं, मीडिया ने जो जी न्यूज ने रिपोर्ट किया है, वो जो तथ्य हैं जो पुलिस के पास आए थे, पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, प्रॉपर्टी सेल, उसके पास जो तथ्य आए थे वही तथ्य हमने अपने दर्शकों के सामने रखे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर के एक पब्लिक स्टेटमेंट और मीडिया पर ठीकरा फोड़ देना, कुल मिलाकर के एक तरीके का शगल हम ये कह सकते हैं कि सेलिब्रिटीज का कहीं ना कहीं बन गया है, लेकिन जो केसेस हैं असल में उसको फेस करते हुए राज कुंद्रा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.